वो छोटा सा लड़का अकेला बैठा था। उसके छोटे से शरीर में दर्द भरे सिसकियां थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा धूल और आंसुओं से सना हुआ था। दूर से वो किसी और बच्चे की तरह लग रहा था जो बचपन के किसी गम में खोया हुआ है। लेकिन जैसे ही एक छोटी बच्ची उसके पास आई, उसकी चीखें तेज हो गईं। वो बच्ची, उसकी भौहें चिंता से सिकुड़ी हुई थी। उसने झिझकते हुए अपना हाथ बढ़ाया। उसने पहले कभी इतनी कमजोरी नहीं देखी थी। लड़के के आंसू सिर्फ घुटने छिल जाने या खिलौना खो जाने के कारण नहीं थे। ये उसके जीवन की कठोर सच्चाइयों से उपजी किसी गहरी चीज का इजहार थे। गरीबी ने उस लड़के की जिंदगी पर एक लंबी परछाई डाल दी थी। इसने उससे उसका बचपन छीन लिया था। उसे बहुत ही कम उम्र में कठोर वास्तविकताओं का सामना करने के लिए मजबूर कर दिया था। हर दिन एक संघर्ष था, भूख और थकावट के खिलाफ एक निरंतर लड़ाई। लड़के के आंसू उसकी परिस्थितियों के बोझ का प्रमाण थे। वो अपने छोटे से कंधों पर गरीबी का बोझ ढो रहा था। शर्म उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। उसके कान में शातिर शंकाएं घुसा रही थी। वो खुद को एक बाहरी व्यक्ति की तरह महसूस करता था, अपने साथियों की बेफिक्र दुनिया से अलग। उस बच्ची के आने से उसके अंदर कुछ गहराई से हिल गया था, एक उम्मीद और निराशा का मिश्रण। वह अपने फटे हुए कपड़ों, अपने धूल से सने चेहरे, अपने जीवन और उसके जीवन के बीच के भयानक अंतर से पूरी तरह अवगत था। आंसुओं के सैलाब के बीच कुछ और की एक झलक थी, खुशी की एक किरण। उस बच्ची की उपस्थिति, उसकी सच्ची चिंता ने उसे इस तरह छू लिया था जिसे वो समझा नहीं सकता था। एक पल के लिए उसने खुद को देखा हुआ महसूस किया, जैसा वो था वैसा स्वीकार किया हुआ। हालांकि यह अप्रत्याशित खुशी हताशा के तेज दर्द से जुड़ी हुई थी। वह अपनी दुनिया को उसके साथ साझा करना चाहता था। उसे उन साधारण सुंदरियों को दिखाना चाहता था जो उसे कठिनाई के बीच मिली थी, लेकिन उसे शर्म से, उसके फैसले के डर ने रोक रखा था। उसके गले में शब्द फंस गए, उनके बीच एक अनकही बाधा बन गई। वह खुलकर हंसना चाहता था, गरीबी की परछाई उसके ऊपर मंडराए बिना खेलना चाहता था, लेकिन हकीकत हमेशा दखल देती थी, उन्हें अलग करने वाली खाई की एक कठोर याद दिलाती थी। वह बच्ची हालांकि छोटी थी, लेकिन उसके पास अपनी उम्र से परे एक समझदारी थी। वो लड़के के आंसुओं से नहीं कतराई और न ही उसने खोखले शब्दों से उन्हें चुप कराने की कोशिश की। इसके बजाय वो उसके पास बैठ गई। उसकी उपस्थिति उसके दर्द की एक मूक स्वीकृति थी। एकजुटता के उस साधारण कार्य में उसने करुणा का पुल बनाया। उसकी आंखें सहानुभूति से भरी हुई थीं। कोई फैसला नहीं था, केवल समझने की इच्छा थी। उसने उसके फटे हुए कपड़ों के पार गंदगी और मैल से परे देखा और उसके भीतर मानवता की चिंगारी को पहचाना। उसकी चुप्पी से स्वीकृति लड़के के लिए एक रहस्य उद्घाटन थी। पहली बार उसने अपनेपन का एहसास महसूस किया, वो जैसा है उसके लिए मूल्यवान होने का एहसास। उसकी उपस्थिति आशा की किरण थी, एक याद दिलाती थी कि सबसे अंधेरे समय में भी मानवीय संबंध सांत्वना और शक्ति प्रदान कर सकते हैं। लड़के और बच्ची की कहानी एक मार्मिक अनुस्मारक है कि मानवीय संबंध भौतिक परिस्थितियों से परे हैं। ये भावनाओं की सार्वभौमिक भाषा पर प्रकाश डालता है, एक ऐसी भाषा जिसे शब्दों की आवश्यकता नहीं है, केवल एक खुले दिल और समझने की इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। लड़के के आंसू हालांकि गरीबी और कठिनाई में जड़ें जमाए हुए थे, एक गहरे सत्य की बात करते थे, जुड़ाव की सहज मानवीय आवश्यकता। उस बच्ची ने अपनी दयालुता के साधारण कार्य के माध्यम से करुणा की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रदर्शन किया। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्चा धन भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि मानवीय संबंधों की समृद्धि में है। यह हमें बाहरी दिखावे से परे देखने और उस साझा मानवता को पहचानने के लिए प्रोत्साहित करता है जो हम सभी को बांधती है। यह सहानुभूति की शक्ति का प्रमाण है, एक अनुस्मारक है कि दयालुता का सबसे छोटा कार्य भी गहरा प्रभाव डाल सकता है। भौतिक गतिविधियों से प्रेरित दुनिया में लड़के और बच्ची की कहानी आशा की किरण के रूप में कार्य करती है। लड़के के आंसू उसकी वास्तविकता की एक कच्ची और अनफिल्टर्ड अभिव्यक्ति सहानुभूति के लिए एक शक्तिशाली उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते थे। उन्होंने उदासीनता के घूंघट को भेद दिया, हमें याद दिलाया कि प्रत्येक मानव जीवन परिस्थिति की परवाह किए बिना सम्मान और सम्मान के योग्य है। उसकी भेद्यता संबंध का एक बिंदु बन गई, हमें अपने स्वयं के अनुभवों से बाहर निकलने और साझा मानवीय अनुभव को अपनाने के लिए आमंत्रित किया। उस बच्ची की प्रतिक्रिया निर्णय या दया से रहित सहानुभूति की वास्तविक प्रकृति का उदाहरण देती है।
उसने लड़के की समस्याओं को ठीक करने या खोखले शब्दों की पेशकश करने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय उसने कुछ और अधिक मूल्यवान की पेशकश की। उसकी उपस्थिति, उसकी समझ, उसके दर्द में उसके साथ बैठने की उसकी इच्छा। उनकी कहानी हमारे दैनिक जीवन में सहानुभूति को बढ़ावा देने के महत्व को रेखांकित करती है। यह हमें अपने दिल से सुनने, बाहरी दिखावे से परे देखने और उस साझा मानवता को पहचानने के लिए प्रोत्साहित करता है जो हम सभी को जोड़ती है। लड़के के आंसुओं को एक अनुस्मारक के रूप में काम करने दें कि सहानुभूति की शक्ति को अगर आपको कभी इसका कम ना दूसरा भी पार्ट चाहिए तो कमेंट